आप YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन विद आरके की विजिट पर हैं। मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार। शैक्षिक आदेशों की समीक्षा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप इस सप्ताह के विभिन्न शैक्षिक आदेशों का सार जान सकते हैं और शिक्षा विभाग के आदेशों को आसान भाषा में समझ सकते हैं। साथियों, आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन शिक्षा जगत से जुड़े हुए समाचार को तुरंत प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। साथियों, जान लेते हैं आज का पहला आदेश। साथियों, आज का पहला आदेश है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का, जो कि दिनांक 14/12/2020 को जारी हुआ है। साथियों, ये एक स्मरण पत्र है और ये पूर्व में भी मूल आदेश के रूप में जारी हो चुका है, जिसकी दिनांक 21 अक्टूबर 2020 थी। इस आदेश का विषय है विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं CWSN अर्थात चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स की प्रबंध पोर्टल पर प्रविष्टि के संबंध में। साथियों, इस आदेश के अंतर्गत हमें शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रबंध पोर्टल पर विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं की प्रविष्टि एवं वय नियमित दर्ज किया जाना है। इस संबंध में आपको परिषद के पत्रांक 16/094 दिनांक 21/10/2020 दूरभाष पर भी बार बार अवगत कराया गया है, परंतु आपके जिले में CWSN विद्यार्थियों की प्रबंध पोर्टल पर प्रविष्टि अति न्यून है, जिसके कारण CWSN विद्यार्थियों को विभिन्न भत्तों एवं गतिविधियों से लाभान्वित होने से वंचित रहने की संभावना रहती है। साथियों, इस आदेश के अंतर्गत हमें जो विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाएं हैं उनकी प्रविष्टि प्रबंध पोर्टल पर भी करनी है। साथियों, हमने पूर्व में इन बालक बालिकाओं की प्रविष्टि UDICE पोर्टल पर की थी, लेकिन जिन बालक बालिकाओं की CWSN बालक बालिकाओं की प्रविष्टि UDICE पोर्टल पर की थी, उन सभी बालक बालिकाओं की प्रविष्टि प्रबंध पोर्टल पर भी करनी है। जब तक हम प्रबंध पोर्टल पर उनकी प्रविष्टि नहीं करेंगे, तब तक ये विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाएं विभिन्न भत्तों एवं गतिविधियों से वंचित रहेंगे। तो साथियों, अभी तक आपने भी UDICE पोर्टल के अकॉर्डिंग प्रबंध पोर्टल पर CWSN बालक बालिकाओं की प्रविष्टि नहीं की है तो जल्दी से कर दें। इस संबंध में आगे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, पदेन जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा के संयुक्त हस्ताक्षरों से संलग्न निर्धारित प्रमाण पत्र इस कार्यालय को ईमेल के द्वारा 5 दिन में भिजवाया जाना सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। तो साथियों, आप भी इस आदेश को गंभीरता से लें और उन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपना हक दिलाने के लिए प्रबंध पोर्टल पर उनकी प्रविष्टि अतिशीघ्र कर दें। साथियों, ये आदेश डॉक्टर भंवरलाल, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा की तरफ से जारी हुआ है। साथियों, अब आप स्क्रीन पे UDICE एवं प्रबंध पोर्टल का डाटा देख पा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा है और आप देख सकते हैं कि UDICE प्लस पर CWSN बालक बालिकाओं की प्रविष्टि कितनी है और प्रबंध पोर्टल पर कितनी है। साथियों, पूरे राजस्थान का जब हम डेटा देखते हैं तो राजस्थान में कुल हमने UDICE पोर्टल पर CWSN बालक बालिकाओं की संख्या बताई थी 88,457, जबकि हमने प्रबंध पोर्टल पर अभी तक यानी कि 7 दिसंबर 2020 तक 42,635 बालक बालिकाओं की प्रविष्टि ही की है, यानी कि 48.20%। साथियों, एक बात आप ध्यान रखें कि प्रबंध पोर्टल पर प्रविष्टि पिछले शैक्षिक सत्र की भी करनी है। यदि आपने पिछले शैक्षिक सत्र की UDICE प्लस में आपने जितने भी बालक बालिकाएं जो CWSN बताए हैं उनकी
प्रविष्टि आपने पिछले सत्र प्रबंध पोर्टल पर नहीं किए तो इस सत्र भी उनकी प्रविष्टि आपको पिछले सत्र में जाकर करनी है। अभी तक आपने नहीं की है, जो पिछले सत्र की बकाया है तो उसको भी कंप्लीट कर दें। साथियों, यह एक महत्वपूर्ण आदेश है। हालांकि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सूचना थी जिसकी दिनांक भी जा चुकी है, परंतु इस आदेश के माध्यम से हमें यह जानकारी प्राप्त होगी कि उस वीडियो कॉन्फ्रेंस के संबंध में क्या वार्ता हुई थी। यह आदेश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से जारी हुआ है और दिनांक 14 दिसंबर 2020 को जारी हुआ है। जैसा कि मैंने बताया है कि ये 18 दिसंबर 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसके संदर्भ में यह आदेश है। और उस कॉन्फ्रेंसिंग में विचारणीय विषय थे नवीन APAR वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र, चैनल एवं इसके दिशा निर्देश परिपत्र दिनांक 23/11/2020 पर चर्चा। साथियों, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र से संबंधित परिपत्र की आपको आवश्यकता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस परिपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आप पढ़ सकते हैं। इसका अगला बिंदु है कार्यालय में APAR के रखरखाव के संबंध में पत्रांक दिनांक 10 दिसंबर 2020। प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष पदों पर कार्यरत लोक सेवकों की गत वर्षों की बकाया APAR पत्रांक 1 दिसंबर 20। प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पदों पर कार्यरत लोक सेवकों की गत वर्षों की बकाया APAR। ACP प्रकरण की बकाया APAR के संबंध में पत्रांक दिनांक 9/11/20। प्रस्तावित विभिन्न संवर्गों की DPC में वांछित APAR के संबंध में पत्रांक दिनांक 11/12/20। इसके संभागीय थे समस्त संभागीय आयुक्त, निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारंभिक माध्यमिक, समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। साथियों, जो 23/11/2020 को जो जारी APAR परिपत्र अर्थात वार्षिक कार्य मूल्यांकन परिपत्र की आपको आवश्यकता है तो आप परिपत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। साथियों, अगला एक महत्वपूर्ण आदेश है और ये राजस्थान सरकार कार्यालय संभागीय आयुक्त जयपुर की तरफ से जारी हुआ है और ये 10 दिसंबर 2020 को जारी हुआ है। ये वही आदेश। साथियों, इस आदेश पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर समीर शर्मा के हस्ताक्षर है, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों जोधपुर संभाग में हलचल मचा दी थी। जान लेते हैं कि इस आदेश में क्या लिखा हुआ है और ये किसके संदर्भ में है। साथियों, इसका विषय है आम जन को गुणवत्तापूर्ण राजकीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकारी संस्थाओं व कार्यालय में समय की पाबंदी एवं कार्यस्थलों पर कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में। साथियों, एक महत्वपूर्ण आदेश है और बहुत ही बड़ा आदेश है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, महोदय, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी उपयुक्त परिपत्रों द्वारा सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त शासी संस्थाओं, निगमों, बोर्डों पर विभिन्न योजनाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समय की पाबंदी एवं कार्यस्थलों पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी पालना सुनिश्चित करने हेतु आपको इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिए गए थे। साथियों, इसमें बिंदु लिखे गए हैं। प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी निर्धारित समय पर सुबह 9:30 बजे से साय 6 बजे तक 1:30 से 2 बजे तक को छोड़कर कार्यालय समय में कार्यस्थल पर उपस्थित रहेंगे। यानी कि साथियों, सभी कर्मचारियों को 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्यालय समय में कार्यालय पर उपस्थित रहना है। इसी प्रकार राजकीय अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, उप स्वास्थ्य केंद्र आदि संस्थाएं राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित समय पर खुलेंगे।
साथियों ऑफिस वगैरह का समय 9:30 से 6 बजे तक है, लेकिन जो राजकीय अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, उप स्वास्थ्य केंद्र आदि संस्थाएं राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित समय पर खुलेंगी एवं पद स्थापित कार्मिक पूरे समय उपस्थित रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। आमजन की जानकारी के लिए समस्त राजकीय कार्यालयों व संस्थानों के बाहर की दीवार पर कार्यालय समय अंकित करवा जाए। साथियों बहुत ही बड़ा बिंदु है कि आम जन की सुविधा के लिए कार्यालय और संस्थानों के बाहर दीवार पर कार्यालय का समय अंकित करवाना है। सभी राजकीय कार्यालयों, अस्पतालों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पशु चिकित्सालयों आदि में मूवमेंट रजिस्टर संधारण किया जाना सुनिश्चित कराएं और राजकीय कार्य में कहीं जाना हो तो जाने वो आने का संभावित समय व स्थान भी लिखा जाए। मूवमेंट रजिस्टर का संधारण करना है और आने और जाने का संभावित समय भी लिखना है। एकल या दो कार्मिक के कार्यालय यथा पटवार घर, भू अभिलेख निरीक्षक कार्यालय, आंगनवाड़ी, ग्राम सेवक के कार्यालयों, उप स्वास्थ्य केंद्रों आदि के कार्मिक सक्षम स्वीकृति उपरांत कार्यालय से बाहर जाने पर सूचना पट पर आवागमन, प्रस्थान, लौटने के समय की सूचना अंकित करेंगे। साथियों बहुत ही बड़ा बिंदु है कि अब जो दो कार्मिकों के कार्यालय है जैसे पटवारगर, भू अभिलेख निरीक्षक, आंगनवाड़ी, ग्राम सेवक, ये भी जब बाहर जाएंगे और वो भी सक्षम स्वीकृति के उपरांत सूचना पट पर आने और जाने लौटने का समय भी उनकी सूचना पट पर अंकित करनी होगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति दैनिक रूप से उपस्थिति पंजिका में नियत समय पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित करावे। इसी को लेकर ही जोधपुर में बहुत बड़ी हलचल थी। उन्होंने आदेश जारी किया था कि सभी कार्यालय समय पर उपस्थिति संधारण करेंगे और आयुक्त कार्यालय पर अपनी उपस्थिति की रिपोर्ट भी देंगे विद फोटोकॉपी। अब श्रीमान जी का स्थानांतरण जयपुर संभाग में हो गया है और इन्होंने जयपुर में भी बड़ी कार्रवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। यदि कोई अधिकारी व कर्मचारी अवकाश का उपभोग करना चाहता है तो उसे संबंधित सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराने के उपरांत ही अवकाश का उपयोग करना चाहिए एवं कार्यालय अध्यक्ष का दायित्व इसका इंदिराज उपस्थिति पंजिका में करना होगा। साथियों उपर्युक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित अधिकारी कार्मिक के साथ साथ कार्यालय अध्यक्ष व क्षेत्रीय अधिकारियों का भी होगा। संबंधित जिला कलेक्टर, कार्यालय अध्यक्ष व क्षेत्रीय अधिकारी राज्य सरकार के निर्देशों की पालनार्थ ये सुनिश्चित करे कि विलंब से आने वाले कार्मिक के नाम के आगे उपस्थिति पंजिका में दिनांक के कॉलम में क्रॉस का निशान लगाया जाए। प्रत्येक क्रॉस का आधे दिवस का अवकाश काटा जाए। यदि कोई अधिकारी व कर्मचारी माह में 3 बार विलंब से उपस्थित होता है तो 3 बार क्रॉस तो आदतन विलंब से उपस्थित होने वाला अधिकारी व कर्मचारी माना जाएगा। और राजस्थान सर्विस रूल्स वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 के नियम 17 के अंतर्गत यानी 17 CCA की कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। समस्त अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ACR भरते समय आदतन विलंब से उपस्थित होने वाले कर्मचारी की प्रतिकूल प्रविष्टि की जाए। कार्यस्थल पर आदतन विलंब से उपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरुद्ध अंतर जिला स्थानांतरण के मूल प्रस्ताव संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा इस कार्यालय की अभिशंसा सहित अग्रिम आवश्यक कार्रवाई प्रेषित करेंगे। साथ में यह भी बताया गया है कि अनुसार समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण प्रक्रिया के संबंधित कार्यालय के परिसर में प्रवेश द्वार को प्रातः 9:40 बंद कर दिया जाए। आकस्मिक निरीक्षण के समय प्रातः 9:40 बजे द्वार बंद कर दिया जाए। फिर अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी व कर्मचारी की अनुपस्थिति दर्ज की जाए। और साथ में कलेक्टरों को भी प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा आकस्मिक निरीक्षण हेतु अधिकृत करते हुए निरीक्षण दल का गठन करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला कलेक्टर मासिक रूप से किए गए निरीक्षणों की मासिक रिपोर्ट प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजते हुए जरिए स्पष्टांकन इस कार्य को सूचित करेंगे। और साथ में इस आदेश में बताया गया कि औचक निरीक्षण करें और उसकी रिपोर्ट संभागीय आयुक्त को दे और साथ में फोटो भी भेजे। तो साथियों ये था आदेश डॉक्टर समी शर्मा संभागीय आयुक्त
जयपुर का। इसके बाद साथियों अगला आदेश है राजस्थान सरकार राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, जो कि 14 दिसंबर 2020 को जारी हुआ था। और ये आदेश का विषय है शिक्षा कर्मियों के मानदेय एरियर को बिल प्रेषित करने बाबत। साथियों जैसा कि आपको पता होगा कि इनका मानदेय, शिक्षा कर्मियों का मानदेय 1 अप्रैल 2020 से 15% की वृद्धि की गई थी और इनके एरियर के बिल अप्रैल 2020 से जून 2020 तक बाकी है। तो इनका बजट प्राप्त होते ही भुगतान किया जा सके, इसके बारे में कटौतियों का विवरण दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एरियर बिल में ईपीएफ के नियमानुसार निम्नानुसार कटौतियां किया जाना सुनिश्चित करें। वरिष्ठतम शिक्षा कर्मी का 15% बढ़ोतरी 2546, अदर अलाउंस 331, टोटल हो गए 2877। इनका डिडक्शन करना है ईपीएफ राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड की तरफ से 331 13% और ईपीएफ शिक्षा कर्मी 305, टोटल हो गए 636 और 636 ये डिडक्शन हो जाएगा। तो 2877 में से 636 डिडक्शन घट जाएगा, पीछे बचेगा नेट अमाउंट 2241 यानी और टोटल 3 महीने का एरियर हो जाएगा 6723 रुपये। इसी तरह वरिष्ठ शिक्षा कर्मी का एरियर हो जाएगा 5820 और सामान्य शिक्षा कर्मी का एरियर हो जाएगा 3690 रुपये। ये था साथियों शिक्षा कर्मियों से संबंधित आदेश। और इसके बाद अगला आदेश है राजस्थान सरकार कार्यालय संभागीय आयुक्त जयपुर से। और इस आदेश का मुख्य बिंदु है सुशासन व्हाट्सएप ग्रुप का गठन। साथियों इसमें राजकीय योजनाओं की धरातल पर क्रियान्वित एवं निगरानी व पर्यवेक्षण हेतु विभागों व अधिकारियों में आपसी समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से व्हाट्सएप ग्रुपों के गठन के संबंध में निर्देश इस आदेश के अंतर्गत दिए गए हैं। जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप नाम भी सजेस्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑल डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स जेपीआर डिवीजन ऑफिसर्स, ये ग्रुप का नाम रखना है व्हाट्सएप ग्रुप। और इसके मेंबर कौन कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट डिविजनल लेवल ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। दूसरा ग्रुप होगा जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑफ जयपुर डिवीजन के होंगे और जेपीआर डीआईवी रेवेन्यू ऑफिसर्स इसका नाम होगा और कलेक्टर्स एडीएम्स एसडीएम्स तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार इसके मेंबर होंगे। और अगला ग्रुप होगा डिपार्टमेंट ऑफ वाइज ग्रुप्स, एग्जांपल जेपीआर डीआईवी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। और इसके मेंबर होंगे डिविजनल लेवल ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स एंड ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड द हेड ऑफ ऑफिस इंस्टीट्यूशन। इसमें डिपार्टमेंट वाइज कई ग्रुप हो सकते हैं, इस तरह उनको ग्रुप का निर्माण करना है। साथियों ग्रुप का निर्माण करना है, उसके बाद इनको व्हाट्सएप ग्रुप के गठन के उद्देश्य क्या है साथ में ये भी बताया गया है। पारस्परिक समन्वय, संवाद और सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान करने, राज्य सरकार एवं उच्च अधिकारी द्वारा जारी किए गए परिपत्र, आदेश एवं दिशा निर्देशों को अधिकारियों और कार्मिकों का शीघ्र पहुंचाने हेतु, उपस्थिति पंजिका का फोटो भेजने हेतु, राज्य सरकार की योजनाएं, आर्थिक सहायता, राशन, गेहूं, शिक्षा, चिकित्सा, पोषण सेवा आदि राज्य की संस्थाओं को उपलब्ध दर्शाने हेतु फोटो भेजने हेतु, संभाग कार्यालय, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर जमीनी स्तर तक के कार्यालयों संस्थानों के मध्य सूचनाओं का त्वरित संप्रेषण हेतु, योजनाओं की क्रियान्विति और समस्याओं पर चर्चा समाधान ढूंढने हेतु मंच उपलब्ध कराना, साथ ही विभागीय अधिकारियों के साथ पार्टिसिपेटिव प्लानिंग व डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग हेतु, ग्रुप उपयोग के नियम एवं वर्जनाएं। ये ग्रुप केवल विभागीय सूचनाओं के लिए होंगे और इसमें आप मैसेज, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, वर्ड, एक्सेल फाइल, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान किया जाएगा। जोक्स, कविताएं नहीं भेजी जाएगी। साथियों इस आदेश का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास आदेश तो आते हैं लेकिन वो स्पष्ट नहीं होते, लेकिन यहाँ पर आयुक्त महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि डॉक्यूमेंट्स की क्रॉपिंग, प्रॉपर एडिटिंग करने के बाद ही भेजा जाए जो पठनीय व उपयोगी हो। साथियों बहुत बढ़िया बात है और बहुत ही लगता है कि आयुक्त महोदय जमीन से जुड़े हुए हैं और उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम आई होगी तब उन्होंने ऐसा लिखा है। हमने बहुत से आदेश देखे हैं जिनको अच्छी तरह से क्रॉप नहीं किया होता है, कोई पेज टेढ़ा होता है, कोई
हॉरिजेंटल कोई वर्टिकल, कोई ध्यान नहीं दिया जाता और भेज दिया जाता है, और साफ साफ पढ़ने योग्य भी नहीं होते। लेकिन यहाँ पर आयुक्त महोदय ने इस बात को समझते हुए लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स की क्रॉपिंग, प्रॉपर एडिटिंग करने के बाद ही भेजा जाए जो पठनीय व उपयोगी हो। वर्ड एक्सेल फाइल पीडीएफ को रीनेम करें। साथ में ये भी बहुत बड़ी बात कही है कि फाइल को उसी नाम से भेजे जिसमें वो मैटर है। हम आदेश कई बार आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं और अनावश्यक हमें खोलने पड़ते हैं। साथियों, व्हाट्सएप पर जब आदेश आता है तो उसके ऊपर उसका फाइल का नाम ही लिख दिया जाए और दिनांक लिख दी जाए, तो हम उनका नाम और दिनांक देखकर हमें पता चल जाता है कि वो आदेश हमारे लायक है या नहीं है। तो ये भी सर ने हमें कही है कि वर्ड एक्सेल फाइल पीडीएफ को रीनेम करें, यथासंभव फाइल से संबंधित विषय व दिनांक डालें जिसमें उसे खोलने से पूर्व उसे कंटेंट्स की जानकारी हो सके, तो बाद में फाइल खोजने में भी सुविधा हो सके। बहुत ही बड़ी बात लिखी है। यथासंभव एक अधिकारी द्वारा मात्र एक ही फोटो प्रेषित की जाए। ग्रुप का उपयोग व्यक्तिगत मांग समस्याओं के लिए नहीं किया जाकर कार्यक्रम क्रियान्विति समस्याओं मुद्दों के समाधान हेतु किया जाए। कार्यालय समय में ग्रुप की अनावश्यक चैटिंग नहीं की जाए, अपितु विभागीय कार्यक्रम व योजनाओं के प्रभावी संचालन व सुधार संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाए। चूंकि समूह में बहुत से सदस्य है, बार बार मैसेज भेजने के ग्रुप में अनावश्यक विघ्न उत्पन्न हो सकता है, इसलिए ग्रुप को साइलेंट मोड पर रखा जा सकता है। अधिकारियों द्वारा कम से कम दिन में 3 बार प्रातः 9:30 बजे से पूर्व, दोपहर लंच के समय 1:30 से 2 बजे और साय कार्यालय समय समाप्ति से पूर्व 5:30 बजे आवश्यक रूप से देखा जाए ताकि कोई महत्वपूर्ण निर्देश मैसेज देखा नहीं रह जाए। यथासंभव रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक कोई मैसेज नहीं किया जाए। सामान्य शिष्टाचार और शालीनता का ध्यान रखा जाए। साथियों, हम भी जो ग्रुप बनाते हैं तो इन नियमों का हम भी पालन करें तो बेहतर होगा कि हमारा एक अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है और हमें कई सारे लाभ दे सकता है। तो साथियों, ये था आदेश और इस पर भी डॉक्टर समीर शर्मा संभागीय आयुक्त जयपुर की हस्ताक्षर है। इसके बाद अगला आदेश है साथियों किशोरी शैक्षिक उत्सव से संबंधित, जो कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद 17 दिसंबर 2020 को यह आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के अंतर्गत सत्र 2020-21 के लिए समस्त पीईओ क्षेत्र में किशोरी मेले का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया जाना है। इस हेतु तिथियों एवं कार्य निम्नानुसार रहेंगे। कार्यक्रम की तिथि 21 से 22 दिसंबर। सहभागिता समस्त स्तर, गतिविधि का स्तर बच्चों तक सूचनाएं भेजा जाना। इच्छुक छात्र छात्राओं एकल, छात्र छात्राओं सामूहिक को प्रोजेक्ट चिन्हित करना और कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बच्चों द्वारा मॉडल गतिविधि तैयार करना। स्माइल 2 कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन जांच कार्य के दौरान छात्र छात्राओं की सहायता मार्गदर्शन किया जा सकेगा। साथियों, इन आदेशों की आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, इन आदेशों से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे महीने के आदेश दे सकते हैं साथियों, और आपको इस कार्यक्रम को देखने से लगातार आदेशों के आप अपडेट रहेंगे। 23 दिसंबर बच्चों द्वारा विद्यार्थी सहभागिता विद्यार्थियों की है। समस्त विद्यालयों में बच्चों द्वारा ऑनलाइन स्टॉल हेतु मॉडल गतिविधि की ऑनलाइन प्रस्तुति होगी। 24 दिसंबर पीईओ द्वारा पीईओ सहभागिता होगी। पीयू स्तर पर समस्त प्रस्तुतियों की समीक्षाकार प्रत्येक जोन में श्रेष्ठ प्रस्तुति का चिन्हित करना। प्रारंभिक व माध्यमिक श्रेणी में 3 जोनों के अंतर्गत भाग लेने वाले समस्त छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन पत्र एवं प्रथम 3 स्टॉल प्रस्तुति को प्रशस्ति पत्र देना। 28 से 31 दिसंबर ब्लॉक लेवल पर होगा और 4 से 8 जनवरी जिला लेवल पर और 11 से 15 जनवरी राज्य स्तर पर और 24 जनवरी को राज्य स्तर पर प्रारंभिक एवं माध्यमिक श्रेणी में चिन्हित प्रथम प्रस्तुति व राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन समारोह में प्रदर्शन होगा। इस आदेश का अगला भाग है प्रारंभिक व माध्यमिक श्रेणी में 3 जोन निम्नानुसार होंगे और वो जोन है 1 हिंदी अंग्रेजी, जोन 2 गणित विज्ञान और जोन 3 है सामाजिक विज्ञान समसामयिक परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य एवं हाइजीन, बाल अधिकार एवं सुरक्षा। माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षा हेतु ऑनलाइन जीवन की तैयारी समारोह। जोन 1 हिंदी अंग्रेजी दस्तावेजों पर समझ, जोन 2 गणित विज्ञान और स्कॉलरशिप एवं योजनाएं और जोन 3 सामाजिक विज्ञान समसामयिक परिप्रेक्ष्य में कैरियर की तैयारी, बाल अधिकार सुरक्षा।
तो साथियों ये था इसके संबंध में जानकारी। ये कक्षा 8 से 12 तक होगा। उच्च प्राथमिक कक्षाओं एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए किशोरी मेले का आयोजन किया जाएगा। इस भाग में साथियों इसमें जो वित्तीय प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में जानकारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की राशि का प्रावधान किया गया है। और इस आदेश पर डॉक्टर भंवरलाल राज्य परियोजना निदेशक के हस्ताक्षर है। इसके बाद साथियों अगला आदेश है राजस्थान। साथियों वही आदेश है जिसमें किशोरी शैक्षिक उत्सव के संबंध में विभिन्न जिलों के लिए जो मद प्राप्त हुआ है, अनुमोदित मद प्राप्त हुआ है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जो प्राप्त हुई है उसका विवरण है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुल 2,57,99,709 रुपए का राशि प्राप्त हुई है और इस पर भी डॉक्टर भंवरलाल राज्य परियोजना निदेशक के हस्ताक्षर है। ये सेम ही कॉपी है साथियों। अब ये जो आदेश है एक महत्वपूर्ण आदेश है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल्स डिवीजन जयपुर 18 दिसंबर 2020 को जारी हुआ है। साथियों ये आदेश शॉर्ट टाइटल एंड commencement these rules may be called the Rajasthan Civil Service Revised Pay 5th Amendment Rules 2020। अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल 6 में कुछ सुधार हुआ है, उसके बारे में ये एक आदेश है। साथियों इस आदेश का मैं आपको सार बता देता हूं कि पूर्व में जितने भी कार्मिक थे उन कार्मिकों को वे कार्मिक जिनके 1 जून 2002 के बाद 3 से अधिक बच्चे थे उन्हें एसीपी मिलने का जो समय होता था उस समय से 3 साल आगे मिलती थी एसीपी। साथियों इसको इस तरह समझिए कि जिनके 1 जून 2002 के बाद 3 बच्चे हैं उन्हें एसीपी मिलने का वक्त 3 साल बढ़ा दिया जाता था। जैसे कि कोई कार्मिक है जिन्हें 9 साल बाद एसीपी मिलनी थी परंतु उसके 3 बच्चे होने के कारण उसे 12 साल बाद एसीपी मिलती थी और अगली एसीपी भी 12 साल बाद मिलती थी। लेकिन यहां पर लिखा है कि एन एम्प्लॉय हु हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन ऑन और आफ्टर 1st June 2002 shall not be granted ACP next ACP for 3 years from the date on which his her ACP becomes due। जब उसकी एसीपी ड्यू होती थी उसको ड्यू से 3 साल तक उसको एसीपी नहीं दी जाती थी एंड इट वुड हैव नो कंसिक्वेंशियल इफेक्ट ऑन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ एसीपी। लेकिन अब उसे आगे के जो नेक्स्ट जो एसीपी होगी उस पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यदि किसी के 3 बच्चे हैं तो फर्स्ट एसीपी उसे 3 साल बाद मिलेगी लेकिन नेक्स्ट एसीपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है और इसमें आगे लिखा द एम्प्लॉइज हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन डिस्क्वालिफाइड so long as the number of children he has 1st June 2002 does not increase। अगला आदेश साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। ये भी दिनांक 18 दिसंबर 2020 को जारी हुआ है। इस पर कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का हस्ताक्षर है और इसका विषय है 2020-21 के लिए हितकारी नीति की वार्षिक अंशदान कटौती बाबत। उपरोक्त विषय में लेके कि हितकारी निधि की वार्षिक अंशदान कटौती हेतु दिशा निर्देश पत्र दिनांक 9 नवंबर 2020 और 10 नवंबर 2020 द्वारा जारी किए गए थे। उक्त निर्देश अनुसार ही वार्षिक अंशदान की कटौती की जानी है। संभवतः आप दिशा निर्देशानुसार पूर्व तैयारी कर ली गई होगी अतः वेतन माह दिसंबर 2020 जनवरी 21 की अंशदान की कटौती सुनिश्चित करें। साथियों जो
दिसंबर माह का वेतन है, जनवरी 2021 में उस वेतन से हितकारी निधि की कटौती होगी और इसके आदेश दिशा निर्देश पूर्व में जारी हो चुके हैं। अगर उन दिशा निर्देशों को भी आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप उनकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, ये आपको वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। साथियों, इसमें अगर आपको कोई कमी मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि इसमें सुधार किया जा सके। और साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें और आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप राजस्थान के शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण आदेशों का सार और महत्वपूर्ण आदेशों के PDF आप एक ही स्थान से प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।